हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मई 26 का अब हमारा गोल रहेगा और हमें हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपके पास जो है आने वाले 50 डेज है और ये 50 डेज का बेस्ट प्लान आपको बनाना है। तो बात करें जीएसटी की, तो मैं जीएसटी के लिए आपके साथ हूँ। 2 दिन पहले मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो दिया था सपोर्ट टिल एग्जाम, और मैंने कहा था कि मैं रिवीजन सुपर 30 क्वेश्चंस ओके यहाँ पे और अमेंडमेंट्स ओके मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो चलिए ओके वो प्रॉमिस को मैं पूरा करने जा रहा हूँ और रैपिड रिवीजन 7.0 ओके हम फिर से रिज्यूम करने वाले हैं। तो इसके बारे में आज मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा, एंड तक की वीडियो जरूर देखना। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे जनवरी 26 का एग्जाम का पेपर जो था टैक्स का, स्पेशली बात करें तो थोड़ा टफ था। थोड़ा ये वर्ड भी गलत हो गया, टफ ही था। इसमें इनकम टैक्स में कुछ रियली बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट थी, और जीएसटी जो था ना ओके जीएसटी में अगर एमसीक्यू पहला एमसीक्यू छोड़ दिया जाए तो मैनेजेबल था। लेकिन क्या हुआ कि इनकम टैक्स का, या आपने फील किया होगा कि जिसने पहले इनकम टैक्स लिया ओके तो वो जीएसटी में जो है यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आ गया, और इनकम टैक्स टफ होने की वजह से माइंड अनबैलेंस हो गया, और आने वाली चीजों में भी स्टूडेंट्स की गलती होगी जीएसटी में, या टाइम उतने लिमिटेड टाइम में वो सोच नहीं पाए। लेकिन हाँ, थोड़ा अगर डीप सोचते तो वो मैनेजेबल था। नाउ मुझे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फीडबैक आया कि सर आपका रैपिड रिवीजन और चार्ट बुक बहुत हमें हेल्प किया। वो चार्ट बुक की मैपिंग हमारे दिमाग में तैयार हो गई थी, और डे बिफोर एग्जाम जो मैंने आपका 3 to 4 आवर्स का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे रिवीजन लिया था, वो रिवीजन प्लस आपकी चार्ट बुक जो हमने ओके एग्जाम के टाइम सेल्फ स्टडी को भी टाइम दिया और आपके चार्ट बुक से पढ़ा, तो ये हमें एग्जाम में बहुत हेल्पफुल किया। नाउ मैंने अभी सारे स्टूडेंट से बात की जिन्होंने 80+ लिए, जो मेरे रैंकर्स आए हैं ओके। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे शुभ अग्रवाल, उसको 80+ मार्क्स आए हैं, 81 मार्क्स आए, तो उसने मुझे ये कहा कि सर कि ये चार्ट बुक आपका आरआर रिवीजन और चार्ट बुक जो है डेफिनेटली हमें आखिरी 1 आवर में उसकी मैपिंग पूरी याद आने लगी, और हम अकॉर्डिंग लिखे। तो हमने ओके एग्जाम में जीएसटी में अच्छा स्कोर करने के लिए इसने बहुत हेल्प किया। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी डिमांड पर रैपिड रिवीजन जो है मैं फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ। सर फिर से रिज्यूम मतलब क्या? हाँ, लास्ट मंथ में हमने रैपिड रिवीजन अनाउंस की थी जिसमें हमने कुछ लेक्चर्स लिए थे ओके। और मैंने ये कहा था कि रिजल्ट आने के बाद मैं आपके बाकी के लेक्चर्स कवर करूंगा। तो यस ओके, एज पर माय प्रॉमिस मैं बाकी के लेक्चर्स जो इसमें कवर कर रहा हूं। नाउ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि रैपिड रिवीजन का शेड्यूल हमारा कैसा रहेगा। सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन होगा अमेंडमेंट से रिलेटेड, सुपर 30 क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैंने आपको पूरा सपोर्ट टिल एग्जाम का एक वीडियो डाला हुआ है नीचे टेलीग्राम चैनल लिंक में। मेरा वो वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर आपको जो है यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं कंटिन्यूअस आपको एग्जाम तक क्या सपोर्ट मिलने वाला है सब कवर करने वाला हूं ओके। तो भाई स्टे ट्यून विद दैट टेलीग्राम लिंक, ये बड़ी काम की आपकी। और जीएसटी में हमें आउट ऑफ 50 40+ लेना है, सोच तो ये होनी चाहिए, और सोच के हिसाब से हम जरूर काम करेंगे ओके। तो यस दोस्तों ओके, फटाफट आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। तो आपका आरआर रिवीजन का शेड्यूल कैसे रहेगा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, मैंने टॉपिक वाइज यहाँ अरेंज किए ओके, और मैंने यहाँ पे वैसे तो टॉपिक अप्रोक्सीमेटली 15 है ओके, लेकिन कुछ टॉपिक्स को ब्रेक करके मैंने यहाँ पे अरेंज किया। हो सकता है कुछ टॉपिक्स को हम 2 दिन लेंगे आ रहा है। तो अब आपका पहला सवाल है कि सर हमने जीएसटी स्टार्ट कैसे करना चाहिए, और आपकी आरआर रिवीजन के साथ हमारा जीएसटी का पहला रीडिंग जो सिलेबस है कैसे कंप्लीट करना चाहिए। ये गाइडेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। तो देखो, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी का बिल्कुल आप टेंशन मत लो। जो मेहनत आपने पहले की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। बस सब्जेक्ट को फिर से लिंक करो, और जहां मिस्टेक हो रही है या जहां आप कम पढ़ रहे हो वहां ध्यान रखना। मैंने एक चैप्टर का अरेंजमेंट किया है, और ये चैप्टर के सीक्वेंस में आप जाओगे तो आप जीएसटी सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाओगे, सुनना इमीडिएट कनेक्ट हो जाओगे, और आप जो है अपना कंप्लीट रिवीजन चार्ट के बेस पर कवर कर पाओगे। साथ साथ में आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो क्वेश्चंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड अदर टॉपिक्स मैंने शेड्यूल दिया है। ये शेड्यूल मैं आपको मेरी टेलीग्राम चैनल लिंक में अभी इमीडिएट शेयर करने वाला हूं, और वो डायरेक्ट जो पोस्ट मैं शेयर करूंगा उसका ही लिंक आपको मिल जाएगा। तो ऑलवेज ये शेड्यूल आपके पास रहेगा।
तो मैंने जो प्लान बनाया है कि अगर आप 11th मार्च से, सुनिएगा, 11th मार्च से लेके तो 28 मार्च तक, ओके, 11 मार्च से लेके तो 20 मार्च तक, ओके, ये शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपका पहला जीएसटी का रीडिंग मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। जिस सीक्वेंस में हमने चैप्टर्स लिए हैं उस सीक्वेंस में आपको जाना है, क्योंकि आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम इसी सीक्वेंस में जाए, तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में मेरे साथ टॉपिक्स खत्म करना है, ठीक है। तो और कोई टॉपिक को नहीं छोड़ना है, 100% रिविजन करना है। अब देखो, इसमें मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने कुछ लेक्चर्स लास्ट मंथ में ही ले लिए थे आरआर रिवीजन के, जिसमें इस बार की स्पेशल यूएसपी बताता हूँ, हमारे क्वेश्चनर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए थे। तो जो लेक्चर्स मैंने अभी लास्ट मंथ में लिए हैं, ओके, वो तो ऑलरेडी यहाँ मैं लिंक उसके प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लाइव सेशंस में आपके साथ लेने वाला हूं, और ये लाइव सेशंस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, ओके, 12 मार्च से। तो ये शेड्यूल मैं इमीडिएटली शेयर कर रहा हूं। अकॉर्डिंगली आपने पहला चैप्टर करके रखना, वो तो सिंपल है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। और 12 मार्च से हम मॉर्निंग 9 to 10:30, कम ऑन, 9 to 10:30 हम स्टार्ट करने वाले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लाइव सेशंस। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लाइव सेशंस मैंने डेट वाइज दिए हैं, और उसी डेट को हमारे लाइव सेशंस हो गए। आई एश्योर यू, मैं ओके कोशिश पूरी करूंगा कि उसी डेट पे ओके हमारे सेशंस हो। अगर कोई कभी जेन्युइन प्रॉब्लम आए तो मैं अकॉर्डिंगली आपको टेलीग्राम ग्रुप में ओके इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट रिकॉर्डिंग दी है जो मैंने लास्ट मंथ या रिसेंटली रिकॉर्ड किए हैं, तो वो तो दी है कुछ टॉपिक्स की। और जैसे मैंने कहा, इस बार कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, तो भाई साहब डरने की कोई बात नहीं है, आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट द अमेंडमेंट्स, ओके। और ITC topic like ITC supply, ओके, टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी सप्लाई, उसके बाद में एग्जम्पशंस, और लास्ट की जो थ्योरी टॉपिक है ना, इनवॉइस, रजिस्ट्रेशंस, ओके, ये थ्योरी टॉपिक या रिटर्न, जहां आपको ये नहीं समझ में आता है कि मैंने पढ़ना क्या चाहिए, तो उसके भी रिवीजन बिल्कुल मेरे साथ खत्म करना, इग्नोर मत करना। तो वो थ्योरी टॉपिक पे भी आपका बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये टॉपिक सेलेक्ट किए जो मैं आपके साथ लाइव देने वाला हूँ, और आप अपनी एनर्जी मेरे साथ मेंटेन करना। और देखो, मैं 20 मार्च तक आपका जीएसटी डेफिनेटली खत्म कर दूंगा। तो ये था रिगार्डिंग टू रैपिड रिवीजन, और ये कंप्लीट शेड्यूल मैंने आपको बताया जो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और इसी शेड्यूल के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बस लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरा लास्ट टाइम एक फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच आया था। तो यस, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़े काम का है जो स्टूडेंट ने इस बार राइटिंग प्रैक्टिस में पीछे गए, छोटी छोटी मिस्टेक कर दी एग्जाम में लिखते वक्त, या उनको प्रेजेंटेशन स्किल नहीं समझा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको अपना प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाना है, उसमें इंप्रूवमेंट लाना है, आपको ये समझना है कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, तो यस, मेरा कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच, जो आपको हमारी वेबसाइट पे फास्ट ट्रैक 50 आवर्स कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच मिलेगा, ओके। इसमें मैंने ओके 2 आवर्स का, 2.25 या 2 घंटे का लेक्चर लिया हुआ है, और मैंने ऐसे 25 सेशंस लिए हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्लान करो तो ये 20 डेज में खत्म हो सकता है, सो दैट कि आप ओके उसमें जो है, यहाँ पे मैंने 150 क्वेश्चंस लिख कर दिए हैं। एक एक स्टेप समझाइए कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए जब क्वेश्चंस आपके सामने आता है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, ओके। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उसमें कॉन्सेप्ट भी रिवाइज किया, इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच जो मेरा 50 आवर्स का है, वो अगर आप लगा रहे होगे, तो उसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो अगर आप लगा रहे होगे तो आपको ये फिर आरआर करने की जरूरत नहीं है, बस उतना उसमें जो मैंने रिवीजन करवाया है और उसके साथ जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी कर लिया, तो मोर देन इनफ। वो मेरा पेड बैच रहेगा, और ये जो है पूरा उसका मैं शेड्यूल बना के दूंगा, जिसमें कुछ सेशंस मैं आपके साथ लाइव लूंगा, और कुछ सेशंस हमारा जो है, जो मैंने रिसेंट रिकॉर्डिंग की है, ब्लेंडेड रहेगा। तो यस, ये बैच डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, आप स्टे ट्यून विद माय टेलीग्राम चैनल एज वेल एज थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, ये यूट्यूब चैनल से मैं कल ही प्रैक्टिस बैच का कंप्लीट शेड्यूल हमारा कैसे रहेगा, और हम कैसे स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस बैच, इसके बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, लेकिन एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, प्रैक्टिस वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, वो कॉन्सेप्ट एक तरह का फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच है, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको ये आरआर रिवीजन अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे रैपिड रिवीजन 7.0
और पहला सेशन हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे ओके 12 तारीख को सुबह 9 से लेके 10:30 तक रहेगा। आर यू रेडी? यस और नो? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यस वी आर रेडी फॉर आरा 7.0। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि तब तो आप पहला चैप्टर आज ही कंप्लीट करके रख देना, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, जिसकी लिंक मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं टुमारो शार्प एट 9 AM। थैंक यू सो मच।